दोस्तों कहते हैं सच को छिपाया नहीं जा सकता, भले ही जितने भी छिपाने के प्रयास करे जाए, सच सबके सामने आ ही जाता है। अब देखिए गृह मंत्री अमित शाह अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इन दिनों लुक्का छिपी का खेल खेल रहे हैं। अच्छा, गृह मंत्री को लगा होगा वो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी आंकड़ा दे देंगे, लोगों को विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन यहीं पर वो गलती कर गए, चोरी उनकी पकड़ी गई। पहले घुसपैठियों पर अलग ही तथ्य रख दिए और अब जो किया उसे सुनकर मणिपुर की महिलाएं उन्हें माफ नहीं करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अक्टूबर को नई दिल्ली में दैनिक जागरण के कार्यक्रम में घुसपैठ, आबादी परिवर्तन और लोकतंत्र विषय पर बोलते हुए मुस्लिम आबादी के बढ़ने को घुसपैठ से जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर 24.6% है, जो फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के कारण हुई है। शाह 1951 से 2011 तक की जनगणना के आंकड़े का हवाला दे रहे हैं, लेकिन मौजूदा आंकड़ों को लेकर कोई जानकारी नहीं है। अमित शाह ने बाद में आंकड़ों को अपने एक्स हैंडल से ट्वीट किया। फैक्ट चेकर जुबेर ने सही आंकड़े देते हुए लिखा, आपके डिलीट किए गए ट्वीट में आपने कहा था कि भारत में मुस्लिम आबादी अब 24.6% हो गई है। मतलब जो 2014 में 15 से 16% थी, वो अब भाजपा सरकार में 11 साल के राज के बाद 24.6% हो गई है। और इसका कारण आप वृद्धि और घुसपैठ बता रहे हैं। तो भाई सरकार किसकी थी? 11 साल तक गृह मंत्री क्या कर रहे थे? दैनिक जागरण के कार्यक्रम में शाह ने कहा 1951 की जनगणना में हिंदू 84%, मुस्लिम 9.8% थे। 1971 में हिंदू 82%, मुस्लिम 11%। 1991 में हिंदू 81%, मुस्लिम 12.21%। 2011 में हिंदू 79%, मुस्लिम 14.2% थे। मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर 24.6% है। ये घुसपैठ के कारण हुई, ना कि प्रजनन दर से। उन्होंने असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों का उदाहरण दिया। शाह ने डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति का जिक्र किया और विपक्ष पर घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया। दरअसल उन्होंने ये बयान चुनाव आयोग की SIR के बचाव में दिया। सरकार और चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि बिहार में घुसपैठियों के नाम हटाए जाएंगे। यही बात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई, लेकिन अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांगने के बावजूद आंकड़े पेश नहीं किए। ये दोस्तों अमित शाह के झूठ की बात रही जो पकड़ी गई। एक झूठ अमित शाह के गृह मंत्रालय की ओर से बोला गया जो चौंकाने वाला है, जिसे मैं जानकर शॉक्ड रह गया। हैरान हूं सच को कैसे नकार दिया गया। दोस्तों ये बताइए, अगर मैं कहूं कि मणिपुर में साल 2023 में किसी तरह महिलाओं से जुड़ी हिंसा नहीं हुई, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? लेकिन अमित शाह के गृह मंत्रालय के अंदर आने वाले विभाग ने ऐसा किया। हिंसाग्रस्त मणिपुर में 2023 के जातीय संघर्ष के चरम के दौरान कई इमारतों को आग लगा दी गई थी। दंगे व्यापक हो गए थे और चोरी, डकैती, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे अपराध बढ़ गए थे। तमाम हिंसा की खबरों के बीच महिलाओं के साथ दुष्कर्म, अत्याचार, उत्पीड़न, यहाँ तक कि उनकी जान लेने की भी कई मामले दर्ज किए गए। इन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति का संज्ञान लेते हुए जुलाई 2023 में कहा था कि जातीय संघर्षों के दौरान मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ व्यवस्थित और अभूतपूर्व स्तर पर यौन हिंसा हुई है। यहाँ गौर करने वाली बात दोस्तों यह है, इम्फाल घाटी में रहने वाली मैतेई समुदाय और पहाड़ी कुकी जनजाति के बीच मई 2023 में शुरू हुआ जातीय संघर्ष आज भी जारी है। इस संघर्ष में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 70,000 लोग विस्थापित हुए हैं। हिंसाग्रस्त इस राज्य को लेकर हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक सरकारी एजेंसी है, उसके 2023 के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ लगभग सभी श्रेणियों में अपराधों में बढ़ोतरी हुई। हालांकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के संबंध में रिपोर्ट एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आ गया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जहां महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लिस्टेड करने वाली ज्यादातर कैटेगरी में पिछले साल की तुलना में गिरावट देखी गई,
अखबार ने एनसीआरबी डेटा के हवाले से बताया कि मणिपुर में आगजनी के मामले 2022 में जहां मात्र 27 से, वहीं ये 2023 में बढ़कर 6203 हो गए। डकैती का मामला 1 से बढ़कर 1213 पहुंच गया, जबकि दंगों के मामले 84 से बढ़कर 5421 हो गए। हत्याओं की संख्या 2022 के मुकाबले राज्य में 2023 में लगभग तिगुनी हो गई। 47 से 151 हत्या के प्रयास के केस भी 153 से बढ़कर 818 दर्ज किए गए। इसी तरह संपत्ति से जुड़े अपराधों में भी वृद्धि देखी गई। लूटपाट के मामले 7 से बढ़कर 330 हो गए। सेंधमारी के केस 39 से बढ़कर 183 दर्ज किए गए। इसके अलावा चोरी के मामले 1286 से बढ़कर 2394 हो गए। मणिपुर में हथियार और विस्फोटक कानूनों के तहत दर्ज मामलों में भी लगभग दुगनी बढ़ोतरी देखी गई। ये मामले 64 से 116 हो गए। समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित मामले 15 से बढ़कर 473 रिपोर्ट किए गए। हालांकि एनसीआरबी के आंकड़ों बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसके उलट महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 30% की गिरावट देखी गई। 30% गिरावट दोस्तों, ये अपने आप में हैरान करता है। दुष्कर्म के मामलों की संख्या 2022 में 42 से घटकर 2023 में 27 हो गई, जबकि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए हमलों के मामले 67 से घटकर 66 हो गए और यौन उत्पीड़न के केस 5 से घटकर 1 हो गए। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के मामलों में भी गिरावट देखी गई, जो 44 से घटकर 43 हो गई। हालांकि ये विडंबना ही है कि ऐसा मई 2023 में लैंगिक हिंसा की कई रिपोर्ट सामने आने के बावजूद है। जुलाई 2023 में मणिपुर के कुकी जो समुदाय की 10 विधायकों ने एक बयान जारी किया था, जिसमें 3 मई 2023 से कम 4 घटनाओं का जिक्र किया गया, जहां उनके समुदाय की महिलाओं के साथ या तो दुष्कर्म किया गया या उनकी जान ले ली गई। अखबार की ओर से प्राप्त एक एफआईआर में बताया गया कि इम्फाल में पूर्व में एक कार वॉश सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को 4 मई 2023 को लगभग 100 से 200 लोगों की भीड़ द्वारा प्रताड़ित किया गया। वहीं जुलाई 2023 में राष्ट्रीय महिला आयोग को महिला के खिलाफ हिंसा की और घटनाओं के बारे में तब पता चला जब 2 महिलाएं कार्यकर्ता और नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन नामक एक नागरिक समाज संगठन ने एक अपील की। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में दर्ज की गई गिरावट और अन्य अपराध श्रेणियों में हुई वृद्धि का तुलना करें तो महिलाओं से जुड़े अपराधों के बड़े पैमाने पर कम रिपोर्टिंग की ओर इशारा करता है। हालांकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कम रिपोर्टिंग पूरे भारत में एक चलन है, जो मुख्यतः सामाजिक लांछन या कथित इज्जत खराब होने के डर से प्रेरित है। मणिपुर का मामला इस समस्या को और भी स्पष्ट रूप से उजागर करता है। अब समझ में नहीं आता गृह मंत्री अमित शाह आजकल आंकड़ों की बाजीगरी क्यों कर रहे हैं। हालांकि वो जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।